के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और महाशिवरात्रि पर खास कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश भर में महाशिवरात्रि के तहत शिव भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। शिवलिंग पर लोग जल चढ़ा रहे हैं और शिवालयों पर भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिरों के बाहर शिव भक्तों की भीड़ है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भव्य सजावट भी की गई है। शिवरात्रि को देखते हुए देश भर में अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से बाबा महाकाल के पास पहुंच रहे हैं, भोलेनाथ के पास पहुंच रहे हैं। दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। आज के दिन को लेकर विशेष मान्यताएं हैं। खासतौर पर विशेष मान्यताएं ये भी शामिल है कि एक बार अगर दर्शन आज के दिन हो जाते हैं या फिर एक बार जल चढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद जितने साल भर का जो पुण्य है वो एक बार में ही मिलता है। जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इन तमाम मान्यताओं के तहत तमाम भक्त जो है बड़ी संख्या में मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं। रात से ही कतारों में लगे हैं। अगर बात की जाए उज्जैन की तो बाबा महाकाल मंदिर परिसर में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है आज के दिन। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। बात अगर काशी विश्वनाथ की करें तो वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लंबे लंबे कतारों में लगे हुए हैं। रात से ही, एक दिन पहले से ही श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं करे हुए है। प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम देखे जा रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर खासतौर पर लोगों की तरफ से शिव पूजा की जा रही है। मंदिर परिसर पर पहुंचकर अपनी आस्था प्रकट की जा रही है। खासतौर पर ओंकारेश्वर में शिव भक्त पहुंच रहे हैं और साथ ही भोरम देव मंदिर की हमने अभी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकाल परिसर की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें जहां पर काशी विश्वनाथ की पहली तस्वीर है, दूसरी तस्वीर बाबा महाकाल की है। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में एक तरफ पहुंच रहे हैं और सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। ये देखिए, ये दो तस्वीरें हैं। इसके माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा आस्था आज का दिन रखता है। और हमारे सहयोगी सतीश पात्रे भोरमदेव मंदिर से जुड़े हुए हैं, कवर्धा से तस्वीरें पल पल की दिखा रहे हैं। साथ ही निशात सिद्दीकी जुड़े हुए हैं ओंकारेश्वर से। सबसे पहले निशात आपकी ओर आना चाहूंगी। ओंकारेश्वर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का कितना जमावड़ा, कितने लोगों की भीड़ है, क्या कुछ आस्था का केंद्र बना हुआ है और आज विशेष क्या कुछ? बिल्कुल स्मिता, इस वक्त हम ओंकारेश्वर मंदिर में हैं और ओंकारेश्वर मंदिर सैलाब तो उमड़ा हुआ है। यहाँ पर शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पे लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु आए हैं। मंदिर प्रशासन ने एक बार बेहतर व्यवस्था की है। कतारबद्ध जो है दर्शन यहाँ पे कराए जा रहे हैं और पूरी मंदिर को जो है विशेष रूप से सजाया गया है। खास करके भोले बाबा के दरबार को अलग अलग फूलों से, जो संडे के फूल होते हैं, खासकर गुलाब के जो अलग अलग किस्म के फूल है उनसे सजाया गया है। और यहाँ पर शिवरात्रि की जो है तैयारियां बहुत अच्छे ढंग से की गई है। हमारे पंडित ने मुझे ये बताइए, आज जो है शिवरात्रि है, शिवरात्रि की किस तरह का महत्व होता है आपकी यहाँ पे किस तरह की सेलिब्रेट की जाती है? जैन आदमी का महाशिवरात्रि पर्व पर महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि पर्व के दिन भगवान श्री भोलेनाथ के प्रकाश बिंब जो सबसे पहले भगवान के ब्रह्मा और विष्णु जी को दर्शन दिए थे, वो आज ही के दिन हुए थे। और दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि भगवान श्री भोलेनाथ पार्वती जी का विवाह आज ही के दिन हुआ था। तो दोनों होने के कारण इसका दिन अपने आप में बढ़ जाता है। क्योंकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में ओम आकार पर्वत के ऊपर खड़े हुए हैं। ओम आकार पर्वत होने के कारण अपने आप में ही इसका महत्व अपने आप में प्रकट होने लगता है। ओम आकार का पर्वत, हर शब्द, हर मंत्र के पहले ओम शब्द की वेदत ध्वनि सबसे पहले ओम शब्द का नाद इस पर्वत पर होने के कारण ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बेलपत्र और जल भी चढ़ाया जा रहा है। क्या होता है बेलपत्र से जल? जो बेलपत्र है भगवान के भगवान को भोलेनाथ को पुकार करिए, पूरा भी है। ऐसे कई की जाती है। आज के दिन क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है तो
सभी बिल्कुल को बेल बिल्कुल निशात, एक तरफ तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुझे सुंदरता भी दिखाई दे रही है। कितनी काफी भव्य तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है, काफी सुंदर तरीके से मंदिर परिसर को सजाया गया है। सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोरम देव मंदिर से। सतीश, आपकी ओर आना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से तस्वीरें मंदिर परिसर की दिखाएं कि आखिर आज विशेष क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई और साथ ही लोगों से बातचीत। देखिए इसमें हम लगातार सुबह से बने हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो जितने भी दर्शक हैं उन्हें तस्वीरें शिवालय से दिखा रहे हैं। इस लोग यहाँ जो श्रद्धालु, उनसे बात करने से पहले यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से जो है तहसीलदार मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे जो है जानना चाहेंगे कि क्या जो है तैयारियां हैं आज के इस दिन को लेकर और कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, इसे बताएंगे। भोरम देव सनातन तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो या आने वाले सभी हमारे जो भी श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनके आवश्यक सहयोग और उनके लिए विशेष तैयारियां जो की गई। मैडम, इससे पहले अपन देखते थे कि वीआईपी जो है प्रथा चलता था, लेकिन आज पूरी तरह से किसी प्रकार से कोई वीआईपी जो है यहाँ पूजा अर्चना नहीं देखी जा रही है। जो सामान्य जो शिव भक्त है उनका खासा ध्यान रखा गया है। सभी भक्तों के लिए सामान्य व्यवस्था ही रखी गई है, चाहे वो वीआईपी हो, भगवान के लिए सभी समान ही होते हैं। जैसे ट्रस्ट की तरफ से ये व्यवस्था बनाई गई है जिला प्रशासन की तरफ से कि सभी को समान अवसर ही प्रदान किया जाएगा भगवान के दर्शन। तो देखिए लगातार ये कह रहे हैं कि जो जिला प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था रखा गया है, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई किसी को परेशानी न हो। आप देख सकते हैं पीछे में जो है तस्वीर है, देख सकते हैं लंबी लाइनें हैं। आप ये सामने अपने चाहूंगा अपने कैमरामैन को दिखाने के लिए, और दूसरी ओर दिखाना चाहूंगा कि ये देख सकते हैं यहाँ जो महिलाएं हैं जो सुबह से लाइन में लगी हुई हैं। देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें हैं, दोनों तरफ से यहाँ दो द्वार हैं, यहाँ प्रवेश द्वार है, वहां पर लगे हुए हैं। जो भक्त हैं लगातार देख सकते हैं कि हाथों में बेलपत्र और जो है नारियल लेकर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? आपको सरिया। कहाँ से हैं सर? अरविंदा। अर्जुंदा से आए हैं। क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं? क्या महाशिवरात्रि का पर्व है, बाबा भोलेनाथ जी है, वो मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसी इच्छा लेके आए हैं। काफी दूर से आए हैं अर्जुंदा से। वैसे लोग जो है हर जगह भगवान भोलेनाथ का जो है शिवलिंग मिल जाता है, लेकिन भोरम देव का ये मंदिर है, यहाँ क्या खास बात है जो जो यहाँ इतनी दूर से पहुंचे हैं? खास बात है, ऐसा सुने तभी आए। कब से आ रहे हैं? बहुत दूर से आ रहे हैं। परिवार सहित आए हैं? हाँ, परिवार। देखिए हमारे साथ में और हैं ये, उनसे भी बात करेंगे। दीदी, क्या नाम है आपका? आपने हाथ पर जो है बेल पत्र रखे हैं। बिल्कुल सतीश, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं वापस आऊंगी आपकी ओर, लेकिन उससे पहले मैं आकाश उज्जैन से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। आकाश, आपकी ओर आना चाहूंगी। भस्म आरती की शुरुआत हो रही है। ये भव्य तस्वीरें हैं और इसका इंतजार रहता है दर्शकों को खास तौर पर, और साथ ही श्रद्धालु जो पहुंचे हैं आज के दिन विशेष ये भस्म आरती के लिए पहुंचते हैं। आकाश, ओवर टू यू। भव्य और दिव्य तस्वीरें उज्जैन के महाकाल मंदिर से टीवी के दर्शक देख रहे हैं। बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद जो पहली आरती है, जो भोग आरती के रूप में जानी जाती है, भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। और श्रृंगार के बाद देखिए बाल स्वरूप में बाबा को तैयार किया गया है, बाबा को श्रृंगार किया गया है। ये बहुत अद्भुत है अपने आप में और अलौकिक बाबा महाकाल की शिवलिंग में देखने को मिल रही है आरती। जो भक्त, जो दर्शक एनडीटीवी के हैं और वो उज्जैन तक नहीं पहुंच पाए, तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नाद भी सुन सकते हैं, यहाँ जो माहौल है उससे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा यह जाता है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन से, आज के दिन व्रत करने से बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। दरअसल ये जो अभी की आरती है, ये सुबह की सबसे पहली आरती मानी जाती है। जब भस्म आरती 4 बजे के आसपास होती है, भस्म आरती के बाद अभी जो है ये पहली आरती हो रही है और अब भगवान को भोग लगाया जाएगा। इस तरह से द्योतक आरती कही जाती है, भोग आरती कही जाती है। धार्मिक जो मान्यता और मान्यताओं के अनुसार ये आरती भगवान को प्रसन्न करने के लिए और समृद्धि के कामना के लिए की जाती है। ये द्योतक आरती चल रही है और इसके बाद भी लगातार अलग अलग तरीके से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना होगी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर आपको गर्भगृह की दिखाई दे रही है। गर्भगृह का जो श्रृंगार है वो नटराज
लगातार बाबा महाकाल आज भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। सुबह 2:30 बजे आज बस आरती हुई है और 2:30 बजे मंदिर का पट खुला है। 2:30 बजे पट खुलने के बाद से लगातार भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जो आज पूरी रात चलने वाला है और अलग अलग तरीके से बाबा की पूजा अर्चना की जानी है। आप भक्तों की तस्वीर भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, बहुत खास तौर पर बाबा महाकाल का श्रृंगार भी किया जाएगा। 3 क्विंटल फूलों से श्रृंगार किया जाना है, जो अलग अलग समय में होंगे। इसके साथ ही 100 किलो के फूल, 1.25 लाख के बेलपत्र, 200 देसी फूल, 11 फीट का करीब जो सेहरा है वो बाबा महाकाल को कल पहनाया जा रहा है। फिर सेहरा लुटाया जाएगा, बाकायदा सेहरा आरती होनी है। तो 44 घंटे तक लगातार आज जो भक्त हैं वो दर्शन करेंगे और जो भीड़ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साहित जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मैं जो लोग यहाँ पर मौजूद उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, कहाँ से आए आप लोग? उज्जैन से। उज्जैन से। आप तो व्यवस्थापक में वॉलंटियर्स हैं। जी जी जी। मैम, आप कहाँ से आई? उज्जैन से हैं। श्रृंगार देख के कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है बाबा महाकाल का। हर साल शिवरात्रि पे ऐसे ही श्रृंगार होता है और हमेशा नया नया होता है। अभी दिन भर अलग अलग तरीके का श्रृंगार और पूजा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर मतलब आरती में अलग अलग श्रृंगार होता है। यहाँ पर 4-5 आरती होती है और चारों पांचों में अलग होता है। 4-5 जो आरतियां होनी है और हर आरती में आपको अलग अलग तरीके का जो श्रृंगार है वो देखने को मिलेगा। जो भक्त हैं वो अभी भी यहाँ पर भगवान को निहारने के लिए वो टिके हुए हैं। इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था ये है कि 40 मिनट के भीतर दर्शन का दावा मंदिर प्रशासन कर रहा है और जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि दर्शन आसानी से जल्दी हो जा रहे हैं, क्योंकि नए साल पर बहुत अधिक भीड़ थी और उस दौरान उस लिहाज को देखते हुए इस बार ये व्यवस्थाएं की गई कि 40 मिनट के भीतर लोगों को दर्शन हो जाए, जो सामान्य दर्शन की प्रक्रिया है। इसके साथ ही जो शीघ्र दर्शन की प्रक्रिया उसमें कम से कम 20 मिनट लगे। तो ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की कोशिश मंदिर प्रशासन की ओर से की गई है। और अब आरती हुई है तो आप देखेंगे कि जो श्रृंगार है उसकी आप भव्यता देख सकते हैं, उसकी दिव्यता देख सकते हैं। बाबा को बाकायदा साफा पहनाया गया है और इसके साथ ही दिन भर आज क्योंकि अभिषेक होंगे, चाहे वो हम जलाभिषेक की बात करें या फिर दही के अभिषेक की बात करें, और अभिषेक के साथ साथ ही विशेष तौर पर जो पूजन है वो दिन भर अलग अलग तरीकों से बाबा का किया जाना है, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी लिहाज से विशेष पूजा अर्चनाएं की जानी है। जी बिल्कुल, तो विशेष पूजा अर्चनाएं यहाँ पर की जा रही है और भस्म आरती की तस्वीरें हमने दिखाई। बेहद ही खास और बेहद ही अहम पल रहा और इसके लिए लोग दूर दूर से पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और हमारे सहयोगी ग्वालियर से देव शिवाली जी जुड़ चुके हैं, साथ ही जबलपुर से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपकी ओर आना चाहूँगी। जबलपुर में खास देखने को मिलता है कि रात में शहर में शिव बारात निकाली जाती है और खासतौर पर नर्मदा किनारे तिलवारा घाट शिव मंदिर में काफ़ी विशेष पूजा का महत्व है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल, जबलपुर में महाशिवरात्रि को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। नर्मदा तट पर पूजन किए जाते हैं और नर्मदा के नज़दीक ही भेड़ा घाट पर एक 64 योगिनी का मंदिर है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। इस समय मैं जबलपुर के कचनार सिटी में हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 76 फीट ऊंची शिव प्रतिमा है और ये अनोखी प्रतिमा है। पूरे मध्य भारत में इतनी खूबसूरत और इतनी ऊंची कोई भी प्रतिमा नहीं है। आज सुबह शिवरात्रि के समय से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लग जाता है और यहाँ भक्त प्रातः 4 बजे से ही आना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है बाहर, जो बिल्कुल सुसंस्कृत रूप से लोग आ रहे हैं। अपने किसी तरीके के कोई भगदड़ नहीं है, किसी तरीके का किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत उत्साह के साथ लोग यहाँ पर आए हैं और इस शिवलिंग के नीचे जो है वो एक गुफा बनाई गई है। इस पर सभी ज्योतिषलिंगों के दर्शन बनाए गए हैं, तो इसलिए इस गुफा में प्रवेश के लिए लोग देखिए बहुत अच्छे से एक एक कर जा रहे हैं। और जाने के पहले शिव जी को जो बेल पत्री चढ़ाई जाती है, दुग्ध स्नान कराया जाता है, वो नज़दीक से करते हैं, जल स्नान कराया जाता है और उसके बाद फिर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग जा रहे हैं। बड़ा उत्साह है, बहुत
मान्यता है इस मंदिर की। लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर में जो लोग भी आते हैं उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। सुबह जल्दी से लोग आते हैं और इतनी लंबी लाइन लगी, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि कब तक उनकी पूरी होगी अंदर जाने की इच्छा, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। जी क्या, कब से आए हैं आप लोग यहाँ, कब से लाइन में लगे? 1 घंटा हो गया सर। 1 घंटा हो गया। क्या मांगेंगे आज भगवान से? नहीं, अच्छा लग रहा है, शिवरात्रि इस वजह से नहीं, आज भीड़ भी है, वही तो कि 6 बजे से लग गई, लाइन लग गई। भाई साहब, भगवान से आज शिवरात्रि में आप क्या मांगने वाले हैं? अच्छा स्वास्थ्य, बस अब इसके अलावा आप कुछ नहीं चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य और सभी की भलाई। भलाई चाहिए। आप भगवान के पास आए हैं, बताइए भगवान से क्या मांगेंगे आज? अब क्या मांगना, भगवान जी को जो दे दे वो अच्छा है। हाँ। तो लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान तो सबका पालनहार है, सबको सब कुछ दे रहा है, और उसी भगवान से अब और आज क्या मांगना, चूंकि आज भगवान के विवाह का उत्सव है, उसको बहुत उत्साह के साथ मनाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कितनी लंबी लाइन है यहाँ से, पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग महाकाल का, ये आपने कहाँ से बनवाया है? ये बाहर बच्चे बना रहे, उनके से बनवाया है जी। बाहर लगा रहे बच्चे, बहुत बढ़िया, बच्चों की बहुत भीड़ है और बहुत यहाँ शिवरात्रि का मेला लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, जो लोग महाकाल नहीं जा पाए हैं वो अपने मस्तक पर महाकाल का धारण करके अंदर आ रहे हैं, और बहुत उत्साह के साथ, बहुत खुशी के साथ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर एक भजन मंडली भी बैठी है जो लगातार सुबह से हरे कृष्ण जो आश्रम है इस्कॉन, उसके लोग बैठे हैं यहाँ पर, और वो लगातार यहाँ पर भजन कर रहे हैं। पुलिस की कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से सभी लोग कर रहे हैं। यह इस्कॉन मंदिर जबलपुर का है, उसके लोग हैं जो यहाँ पर लगातार भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण गा रहे हैं। बिल्कुल, तो हरे कृष्णा के यहाँ पर भजन सुनाई दे रहे हैं, और क्योंकि शिव और कृष्ण के कहा जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के भक्त हैं, और जब शिव के सामने कृष्ण का नाम लो तो शिव प्रसन्न होते हैं, और जब कृष्ण के सामने शिव का नाम लो तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और यही तस्वीर देखने को मिली है जबलपुर में। अगर बात ग्वालियर की जाए, देवश्री माली जी, चाहे अचलेश्वर मंदिर हो, चाहे कोटेश्वर मंदिर हो, महादेव मंदिर हो, हर जगह की अपनी एक मान्यताएं हैं, और महाशिवरात्रि पर और भी ज्यादा लोगों की आस्था यहां पर जुड़ जाती है। देवश्री माली जी। चलिए, हमारे सहयोगी देवश्री माली जी के पास जाएंगे, और लेकिन उससे पहले आकाश, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि तस्वीरें जो मैं आपके जरिए देख पा रही हूं वो अब सुंदरता की है। पूरी दुल्हन की तरह मंदिर परिसर को सजाया गया है, और अब आप क्योंकि बाहर आ चुके हैं तो बाहर के एक अलग नजारा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि नटराज मंदिर की तर्ज पर महाकाल मंदिर को सजाया गया है, तो उसकी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। महादेव कैसे हैं? हर हर महादेव। आज कितने लोग अब तक आ चुके होंगे, क्या अनुमान है आपका? अभी तक कम से कम 1-8 लाख जनता तो आ चुकी होगी। 1-8 लाख जनता आ गई है आज सुबह से लगी हुई जनता तो। आज के पूजा का क्या महत्व है? आज की तो विशेष महत्व है, महापर्व है। आज महापर्व है और पूजा का विशेष महत्व है। ये तस्वीर देखेंगे आप, ये महाकाल का मंदिर है, और इस मंदिर की जो सजावट है वो बहुत खास तौर पर आज के दिन के लिए की गई है, और केरल के ही एक व्यापारी ने इस पूरे सजावट का खर्चा भी उठाया है। तो नटराज मंदिर के तर्ज पर सजाने की कोशिश की गई है, और आप पूरी तस्वीर देखेंगे महाकाल की मंदिर की, न सिर्फ मंदिर को सजाया गया बल्कि बाहर रंगोली भी बनाई गई है, और ये तैयारियां महाशिवरात्रि के लिए खास तौर पर की गई हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे उन्हें एक आनंद की अनुभूति हो, क्योंकि इन तमाम इलाकों को अभी आम जनता के लिए ये जो एरिया है जहां पर हम मौजूद हैं, इसे खोला नहीं गया है, और दर्शन की एक व्यापक व्यवस्था तय की गई है कि लोग 40 मिनट के भीतर, अगर सामान्य दर्शन करने वाले लोग हैं तो 35 से 40 मिनट में वो दर्शन कर लें। अमूमन क्योंकि जब ज्योतिर्लिंग हम पहुंचते हैं तो एक लंबा समय जाता है, और दर्शन करने के लिए 1 से 1.5 घंटे का कई बार वेटिंग टाइम हो जाता है। तो ये प्रशासन ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि
30 से 40 मिनट के भीतर लोगों को दर्शन हो जाए, जिससे किसी तरीके की असुविधा ना हो। और जो शीघ्र दर्शन करने वाले लोग हैं उन्हें भी 20 मिनट के भीतर दर्शन हो जाए, क्योंकि महाकाल जब आप आते हैं तो महाकाल के अलावा एक यहाँ पर शक्तिपीठ जो शक्तिपीठ है वो भी सबसे करीब मौजूद है। पूरे देश में कहीं अगर शक्तिपीठ नजदीक है तो वो महाकाल के मंदिर के पास ही है, जिसे हम यहाँ से आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए गणेश जी की भी आप प्रतिमा देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मंगलनाथ, इसके अलावा अगर हम काल भैरव की बात करें तो तमाम अलग अलग जो मंदिर हैं वहां पर विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। जो पंडित जी यहाँ पर मौजूद है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर न सिर्फ महाकाल के लोग दर्शन करते हैं बल्कि अलग अलग मंदिरों में भी पहुंचकर लोग दर्शन करते हैं। तो इस लिहाज से व्यापक व्यवस्थाएं करना बहुत जरूरी हो जाती है, ताकि जो भीड़ बढ़ती है, क्योंकि 10 लाख लोगों के आने का अनुमान आज जताया जा रहा है, तो उसके लिहाज से जो व्यवस्थाएं की प्रशासन ने की हैं अब तक के लिहाज से वो बहुत ठीक नजर आ रही हैं। और देखना होगा, क्योंकि महाकाल लोक भी बनकर तैयार है, तो महाकाल लोक को भी देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और खास बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कितना सुंदर यहाँ पर रंगोली के जरिए सजाया गया है, मंदिर परिसर को सजावट किए गए हैं। तो जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें एक अलग ही आनंद की अनुभूति भी हो रही है। ग्वालियर की ओर रुख करेंगे, हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी अचलेश्वर मंदिर से जुड़े हुए हैं। अचलेश्वर मंदिर की भी अपनी अलग मान्यताएं हैं, अपनी अलग भव्यताएं हैं, और ऐसे में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर और भी ज्यादा श्रद्धा सुमन यहाँ देखने को मिलता है। कैसी तस्वीरें? देखिए, आप देख सकते हैं कि ये हम ग्वालियर के अचलेश्वर बिल्कुल है। एक बार जब सिंधिया रियासत ने ये उनके मार्ग में आता था तो इसको उखाड़ने की कोशिश की, कई हाथी लगाए गए, कई घोड़े लगाए गए, लेकिन इसको उखाड़ा नहीं जा सका। इस तभी से इसको फिर सिंधिया परिवार ने खुद ही इसको स्थापित कर दिया और इसको अचलेश्वर मंदिर का नाम दिया गया। ये भव्य मंदिर अचलेश्वर का है और यहाँ रात को 3 बजे से ही लोगों के भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें हैं, दोनों साइड में 1-1 किलोमीटर लंबी कतारें हैं। हमारे साथ जो है अचलेश्वर न्यास के पूर्व सचिव है राजू चड्डा, में इनसे पूछते हैं कितने बजे से दर्शन शुरू हो गए थे? ये तो मेरे को लगता है रात से ही चालू था काम, और रात 10 बजे के बाद से भीड़ चालू हो गई है और 2 बजे के बाद से लाइन चालू हो गई। अच्छा, 2 बजे के बाद से लाइन चालू हुई। अब मतलब कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है? तकरीबन 8 से 9 लाख आदमी यहाँ दर्शन करेगा और हर साल करता है, हर साल 25-50 हजार आदमी बढ़ता है। बिल्कुल, देखिए 8 से 10 लाख आदमी यहाँ दर्शन करने पहुंचेगा। और ये जो मंदिर परिसर है, यहाँ भीड़ लगी हुई है। लोगों से हम इधर बात करेंगे कि आखिर कितनी देर में लोगों को दर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ से पुरुषों का और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइन लगाई गई है। और यहाँ ये अपनी अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं यहाँ। हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो दर्शन करके आए हैं, और उन्होंने जो है, बहन जी आपके दर्शन हो गए क्या? अभी नहीं हुए। नहीं, कितनी देर पहले, कितने इंतजार हो गया आपको? मुझे तो काफी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए। अभी दर्शन नहीं हुए। अभी नंबर नहीं आया? नहीं, अभी नंबर नहीं आया। देखिए, इनको अभी नंबर नहीं आया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपके दर्शन हो गए क्या? कितनी देर में नंबर आया? 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से लगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि 2 घंटे 2.5 घंटे लंबा इंतजार लोगों को है, लेकिन उसके बावजूद भी ना उत्साह में कमी है और ना ही किसी प्रकार का लोगों को इस बात का मलाल है कि उनको कितनी देर हो चुकी है। और इस तरह की लाइन अगर हम देखेंगे तो कई किलोमीटर लंबी लाइनें हैं, लगभग 2-2 किलोमीटर दोनों साइड में लाइनें लगी हुई हैं। 2 गेट बनाए गए हैं, खास व्यवस्था की गई है। इस बार सिक्योरिटी की खास व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और बिल्कुल देव श्रीमाली जी, तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही है। चाहे बात बाबा महाकाल परिसर की उज्जैन की हो, चाहे बात भूतेश्वर महादेव मंदिर की हो, चाहे अचलेश्वर मंदिर की हो, और चाहे जबलपुर की बात की जाए। अगर बात ओंकारेश्वर की करें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। लोगों की भीड़, सुंदर तस्वीरें, चारों तरफ फूलों से सजावट देखने को मिल रही है। निशात, श्रद्धालुओं का आखिर क्या कुछ कहना?
जी मैं आज यहाँ पर पधारा हूँ। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे यहाँ पर मैं लाखों की संख्या में दर्शनार्थी हमारे यहाँ पर मंदिर समिति की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि इतनी भीड़ के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान का बेहतर अच्छे से विजयी बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। संजीव जी आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि जबलपुर में भी एक अलग ही अनोखा यहाँ पर श्रद्धा देखने को मिल रहा है और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। खास बात यहाँ पर देखने को मिली है कि भक्त जो भजन मंडली है वो भी बैठी हुई है और वो और लोगों को आनंद से भर रही है। बिल्कुल अस्मिता, देखिए जिस तरह महाकाल का एक महत्व है उसी तरह जबलपुर में भी कचनार सिटी मंदिर का महत्व है। यहाँ पर भी एक बड़ी सुंदर एक रंगोली बनाई गई है। इस रंगोली के ऐसा बनाया गया है कि इसमें 4 जो दृष्टिकोण होते हैं उसको प्रदर्शित किया गया है और इस रंगोली के ठीक सामने एक हवन कुंड है। इस हवन कुंड में लगातार जो आसपास लोग आ रहे हैं और जो कुछ अपना लेके आते हैं वो हवन कुंड में अर्पित करते हैं। थोड़ी देर बाद यह हवन कुंड जो नारियल है उससे भर जाएगा और लोग जो अपनी बलाएं कहलाती हैं, जो अपनी नजर होती है, वो इस हवन कुंड में अर्पित कर देते हैं ताकि उनका वर्ष बहुत अच्छे से गुजरे। और अगरबत्तियाँ की जो खुशबू है वो चारों तरफ गूंज रही है, खुशबू आ रही है चारों तरफ और जो धार्मिक ध्वनि है वो हो रही है। अब जो हमारी भजन मंडली है, इस भजन मंडली ने अपना एक अलग तरह से एक डांस शुरू कर दिया है। जो पारंपरिक नृत्य है इस्कॉन टेम्पल वालों का, ये एक अलग तरह से डांस करते हैं। तो ये अलग तरीके से डांस कर रहे हैं और ईश्वर को रिझाने के लिए ये लगातार इस तरह डांस करते रहते हैं और बिना थके ये पूरे दिन इस तरीके भजन करेंगे और डांस करेंगे। जबलपुर में इस्कॉन मंदिर भी है और उसी की ये टीम है, उसी की ये मंडली है जो इस तरह से कर रही है। इसके साथ श्रद्धालु भी बहुत सारे हैं जो श्रद्धालु भगवान के भजन में बिल्कुल अब लिप्त हो गए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि आप बड़े उत्साह में हैं, बड़े उत्साह से आप भजन कर रहे हैं जी, बड़े उत्साह से आप नृत्य कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की कृपा है और भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज उनका विवाह उत्सव है तो हम चाहते पूरे जनवासी भक्तजन